नमस्कार साथियों, टॉपर स्टॉक की सीरीज में मिलवाने वाला हूँ ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं से जिनके कठिन परिश्रम, विद्यालय के द्वारा दी गई गाइडेंस के द्वारा प्रदेश में या जनपद में स्थान अर्जित किया है। मिलते हैं हमारे बीच एक इंटरव्यू देने आई होनहार छात्रा से। मेरे छात्रा, आपका क्या नाम है और आप किस विद्यालय की छात्रा रही हैं? मेरा नाम कशिश नावर है और मैं महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज की छात्रा रही हूँ। बच्ची महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज की छात्रा है। बेटा, आपने कौन सी क्लास की परीक्षा दी है, कितने अंक प्राप्त किए और साथ ही साथ प्रदेश या जनपद में कौन सा स्थान अर्जित किया? मैंने 471 अंक प्राप्त किए। मैं 12वीं की छात्रा हूँ और मैंने जनपद में 10वीं रैंक प्राप्त करी। बच्ची ने जनपद में 10वां स्थान प्राप्त किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से बेटा। अगला क्वेश्चन आपके परिवार से रिगार्डिंग है, मतलब माता पिता। बेटा, आपका माता पिता का क्या नाम है, क्या व्यवसाय है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरे पिताजी का नाम श्रीमान रकम सिंह जी है और मम्मी जी का नाम श्रीमती बबीता देवी जी है। पापा जी CRPF में हेड कांस्टेबल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, यानी देश की सेवा कर रहे हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर सिरसा ठाट से बिलोंग करते हैं। बच्ची के पिता डिफेंस में है और हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिताजी तो सेवा में लगे हुए हैं, फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते होंगे। तो आपके मार्क्स सुनकर या डिस्ट्रिक्ट रैंक को सुनकर उनका फर्स्ट वर्ड क्या था, उनके फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या थे? शाबाश बेटा, बहुत खुश हुए। यस सर। उनको उम्मीद थी कि आपकी रैंक आएगी? सर उनको उम्मीद थी। उम्मीद तो मेरी पूरी फैमिली को थी। अच्छा, तो आपको कहीं ना कहीं ये प्राउड फील पूरी फैमिली को कराया कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में 10वीं रैंक है। बहुत बढ़िया बच्चे। अगला क्वेश्चन है, चूँकि शिक्षा की बात हो रही है तो विद्यालय का मेजर रोल हो जाता है। विद्यालय ने किस तरीके से आपको इनकरेज किया, क्या इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए जिससे आज आप रैंक होल्डर बने? सर विद्यालय का तो सबसे बड़ा रोल है। विद्यालय और फैमिली दोनों का ही सबसे बड़ा रोल है। स्कूल में ना ऐसा होता था कि सुबह ही आते हैं, प्रे करते हैं और फिर थॉट जो बोलते हैं उस थॉट से एनर्जी मिलती है। क्या बात है। बच्ची ने बोला मॉर्निंग थॉट्स मेरे लिए एनर्जेटिक या एनर्जी के रूप में मुझे प्रेरणा देते हैं। मतलब उन थॉट्स को सुनकर लगता है कि अरे वाह, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। यस, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात जानकर। बेटा, आप अपना डेली रूटीन और फॉलो कीजिए। किस तरीके से आप पढ़ाई किया करते हैं? सर डेली रूटीन वही, सुबह को स्कूल भी आना होता था। कितने बजे उठते थे? सर 5:30। ओके। 5:30 उठने के बाद फिर 7:30 से मतलब गांव से आते थे तो आने का रास्ता आधा 45 मिनट लग जाते हैं आने में। तो 7:30 बजे घर से निकल जाते थे और फिर यहाँ से छुट्टी होने के बाद 2:30 बजे छुट्टी होती थी। ओके। तो 2:30 से 3:30 एक ट्यूशन करती थी मैं केमिस्ट्री का। ओके। और फिर उसके बाद घर जाने के बाद खाना खाने मैं 1 घंटा सोती ज़रूर थी स्कूल से जाने के बाद। और फिर उसके बाद शाम हो ही जाती थी, फिर मैं 7 से 11 पढ़ती थी। और फिर बच्ची ने अपना पूरा रूटीन फॉलो किया, मतलब रूटीन को बताया और रूटीन को देखकर मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी सिस्टमेटिक रूटीन रहा है। मतलब दोपहर में सोना ज़रूर है ताकि बॉडी को रिलैक्स मिले, पढ़ना भी ज़रूर है, ट्यूशन भी जाया करती थी। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि अगर कोई बच्चा इस रूटीन को फॉलो करे तो आपको क्या लगता है कि वो रैंक होल्डर बन जाएगा? बहुत अच्छे से बन सकता है। अगर मतलब है कि मुझे रैंक पानी है तो आराम से, यानी डिटर्मिनेशन या एम उसके अंदर है। हाँ। और वो हार्डवर्क और पोटेंशियल लगाए तो आपको लगता है कि आसानी से ले आएगा। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपके परिवार से रिगार्डिंग पूछ लेते हैं। चूँकि पापा बाहर है, डिफेंस के लिए वो काम कर रहे हैं, यानी डिफेंस में काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार में मम्मी का रोल ज़्यादा आ जाता है। और कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मतलब एक ऐसी फैमिली होती है जिसमें बच्चे को काम भी करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि घर का माहौल कैसा रहा है? सर मेरी फैमिली जॉइंट है। पापा जी हाँ ये है कि बाहर रहते हैं और होता है कि साल में सिर्फ 3 महीने या 4 महीने की छुट्टी मिल पाती है। ओके। और जो मम्मी जी हैं, मम्मी जी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है मेरी इस रैंक को पाने में। ओके। मम्मी और फैमिली में मुझसे कुछ काम तो करवाते नहीं है, बस ये है कि पढ़ाई करो। और ये भी नहीं है कि प्रेशर है कि पढ़ाई ज़्यादा करनी है। और कुछ कहना चाहते हैं? सर खुल के बोलो, आपका कुछ मन है बोलने का तो बोलिए आप। फैमिली मेरी जॉइंट है और पूरी फैमिली एक साथ ही रहती है। ओके। पढ़ाई के बारे में मेरे भाई वगैरह सब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। ओके। कि अच्छे से पढ़ो। ओके। बच्ची ने कहा कि पूरी फैमिली में पढ़ाई का माहौल उनको मिला, सपोर्ट मिला।
और कहीं ना कहीं वो एक सब जैसे बड़े भाई बहन है तो वो सब सपोर्ट ही करते थे कि अच्छे से पढ़ो। जो भाई भी जॉब कर रहे हैं इस टाइम। ओके, मतलब भाई का भी आपका रोल रहा है। Yes, ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा मेरा आपसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स को लेकर है। आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आपकी सक्सेस कहाँ पर है? सर मैं एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, यस सर। पीसीएस ऑफिसर, किसी भी तरीके का, मतलब ऑफिसर बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, देश की सेवा करना चाहते Yes, हैं। sir. बहुत बढ़िया बेटा, ये रील्स कोई ना कोई बच्चा देखने वाला है, कोई वीडियो देखने वाला है, तो आप उनको क्या गोल्डन एडवाइस देना चाहेंगे? सर गोल्डन एडवाइस तो ये है कि अगर तुमने मन में ठाना है कि हाँ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। क्या बात है, आपने ठाना है तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी गोल्डन लाइन है। मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे ने अपने अंदर सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो डेफिनेटली उसको कर ही सकती है। इन्हीं गोल्डन लाइंस के साथ, शब्दों के साथ आज का इंटरव्यू वाइंड अप करते हैं। आपको, आपके परिवार को, आपके विद्यालय के सभी एंटायर टीचिंग स्टाफ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और एक रिक्वेस्ट है, जब आप अधिकारी बन जाए तो आप मुझे फ़ोन जरूर करें। आई वॉन्ट कि बच्ची का मैंने इंटरव्यू लिया है तो मैं आपका चाहता हूँ कि अधिकारी बनने के बाद भी इंटरव्यू लिया जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं बन सकें। थैंक यू।